Hello everyone, today we will discuss about the synthesis of uric acid. So first synthesis is Behran and Rosen. तो ये दो साइंटिस्ट थे. They worked to synthesize the uric acid by using the urea and EAA. यहाँ पे जो EAA है that is ethyl acetoacetate. ठीक है, उसका स्ट्रक्चर ये है. तो बेसिकली यहाँ पे H2SO4 की प्रेजेंस में जब हम हीट करते हैं तो यहाँ से हमारा इथेनॉल निकलेगा. ठीक है, और ये जो रिएक्शन है इस साइड पे होगी. इसका जो मैकेनिज़्म है वो आप कर चुके हो पहले. तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, जो हमारा जो यूरिया है ये अटैक इधर होगा, ये अटैक इधर होगा. उसके बाद यहाँ पे जो बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है उसके बाद दोबारा से ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट होंगे और यहाँ से हमारा C2H5O नेगेटिव निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इथेनॉल. ओके, और यहाँ पे जो H हमारा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसके बाद यहाँ पे H+ का ट्रांसफ़र होगा एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ OH. तो मैंने एक ही स्टेप में सारे स्टेप्स इंक्लूड करके फाइनल ये स्ट्रक्चर बनाया है. उसके बाद यहाँ से वाटर रिमूव होगा. ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा. उसके बाद जब डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है ये वाला पोर्शन, ये प्रोडक्ट हमारा बन जाता है 6-मिथाइल यूरेसिल. उसमें जब हम HNO3 डालते हैं फ्यूम्स की फॉर्म में तो यहाँ पे हमारा NO2 ग्रुप ऐड हो जाता है. ओके, दैट इज़ द 5-नाइट्रो यूरेसिल कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है. बेसिकली क्या होता है, दो यहाँ पे स्टेप्स हैं. एक NO2 ऐड हो जाएगा, दूसरा हमारा जो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा. ये स्टेप हम पहले भी कर चुके हैं कि जब भी कोई भी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जब उसका ऑक्सीडेशन होता है तो वो किसमें COH ग्रुप में चेंज हो जाता है. उसके बाद हम फिर से हीट करते हैं तो ये जो COH ग्रुप है यहाँ से हमारी CO2 रिमूव हो जाती है. तो ये साइड हमारी ब्लैंक हो जाएगी एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 5-नाइट्रो यूरेसिल. ओके, उसके बाद जो हमारा टिन होता है एसिड के प्रेजेंस में वो रिडक्शन का काम करता है और ये क्या करेगा, NO2 ग्रुप को अमीन ग्रुप में रिड्यूस कर देगा. और साथ में हमारा एक ये कंपाउंड भी फॉर्म होता है. मतलब जब हम रिडक्शन करते हैं तो हमें दो कंपाउंड्स का मिक्सचर मिलता है और धीरे धीरे हमारा जो 5 अमीनो यूरेसिल है वो धीरे धीरे HNO2 की प्रेजेंस में एंड वाटर की प्रेजेंस में हमारा 5-हाइड्रोक्सिल यूरेसिल में चेंज होता रहता है. यहाँ से यहाँ का जो मैकेनिज्म है वो फिक्स तो नहीं है, सर्टेन नहीं है. इन रिडक्शन सम ऑफ द अमीनो यूरेसिल इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्सिल यूरेसिल. द मैकेनिज्म ऑफ दिस चेंज इज़ नॉट सर्टेन, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक मैकेनिज्म गिवन है कि जैसे यहाँ पे NH2 प्रेजेंट है तो ये अपने टोटोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होके यहाँ पे डबल बॉन्ड NH फॉर्म आ जाएगी. उसके बाद जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो NH बॉन्ड जो है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड NH जो है वो डबल बॉन्ड O में चेंज हो जाएगा. फिर से वो टोटोमेरिक फॉर्म में इस तरह से चेंज हो जाता है. ठीक है, तो बेसिकली NH2 से हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, OH में कन्वर्ट हो रहा है. ओके, उसके बाद जो हमारा फॉर्म हुआ है 5-हाइड्रोक्सिल यूरेसिल, अगर हम उसकी ब्रोमिनेशन कराएं पहले और वाटर के साथ फिर रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे OH ग्रुप ऐड हो जाता है. सबसे पहले Br आके ऐड होगा. Br एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है तो वाटर जब अटैक करेगा तो यहाँ पे OH की फॉर्म में जो है जो वाटर है यहाँ पे OH ग्रुप ऐड कर देगा. उसके बाद जब हम उसमें यूरिया डालते हैं तो यूरिया को हम इसके सामने अगर लिखेंगे C+O NH2 तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा दोनों ही साइड से. तो हमारा फाइनली क्या बनेगा, यूरिक एसिड फॉर्म हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे H2SO4 एंड हीट है, मतलब ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है यहाँ पे. तो हमारा फाइनली यूरिक एसिड जो है फॉर्म हो जाता है. उसके बाद जो सेकेंड सिंथेसिस है दैट इज़ द बियर सिंथेसिस. बियर ने यूरिक एसिड को बनाया था लेकिन वो कंप्लीट रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाए थे. तो इनकी जो सिंथेसिस थी वो बीच में ही स्टॉप हो गई थी. तो उसको कंटिन्यू किया था फिशर ने. बेसिकली इन्होंने क्या किया था, मोनोहाइड्रेटेड यूरिक एसिड को फॉर्म किया था. सो बेयर अराइव्ड एट दिस इज़ द मोनोहाइड्रेटेड यूरिक एसिड. साई का मतलब है मोनोहाइड्रेटेड, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट है यूरिक एसिड एंड न्यू दैट यूरिक एसिड कंटेन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लेस देन साई यूरिक एसिड. दैट इज़ द मोनोहाइड्रेटेड यूरिक एसिड. मतलब उन्होंने जो बनाया उनको पता था कि जो हमने यूरिक एसिड बनाया है एक्चुअली उसमें एक वाटर मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा प्रेजेंट है एज़ कम्पेयर टू यूरिक एसिड, बट वॉज अनेबल टू रिमूव इट टू फॉर्म द यूरिक एसिड. बट वो इस जो हमारा मोनोहाइड्रेटेड यूरिक एसिड था उससे यूरिक एसिड को फॉर्म नहीं कर पाए थे, इसलिए उनका जो है ये सिंथेसिस जो है फेल हो गया था क्योंकि उनका बीच में स्टॉप हो गया था. सो his failure was due to fact that
साई यूरिक एसिड दैट इज़ द मोनोहाइड्रेटेड यूरिक एसिड इज़ नॉट डिहाइड्रेटेड बाय द यूजुअल डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। तो आगे अगर हम इसको प्रोसीड करना चाहें तो ये डिफ़िकल्ट था कि हमारा जो मोनोहाइड्रेटेड यूरिक एसिड है उससे एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना है, तो सिंपल जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं उनसे हम रिमूव नहीं कर पाते हैं। सो फिशर ने क्या किया था, फिशर सक्सीडेड बाय फ्यूजन विद एनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड and also obtain better results by boiling साइयूरिक एसिड विद 20% HCl। तो फिशर ने क्या किया था, एक तो जो एनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड है उसके साथ फ्यूज़न करा दिया था हमारा जो मोनोहाइड्रेटेड यूरिक एसिड का था। उसके अलावा उन्होंने यूरिक एसिड को 20% HCl के साथ जब बॉयल किया था तो भी उनको क्या मिल गया था, यूरिक एसिड मिल गया था। ओके तो इसके लिए जो रिएक्शन है वो यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले यूरिया है, मेलोनिक एसिड है, जब इनमें रिएक्शन होती है डिहाइड्रेशन होता है POCl3 की प्रेजेंस में तो फाइनली हमें बारबिट्यूरिक एसिड मिल जाता है। यहाँ पे जब HNO2 के साथ रिएक्शन होती है तो इस वाले पॉइंट पे हमारा NOH लग जाएगा, ठीक है, NOH ग्रुप ऐड हो जाता है। बेसिकली NO होता है लेकिन ये उसकी टोटोमेरिक फॉर्म है तो NOH बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो कंपाउंड होता है हमारा रिडक्शन करता है तो ये अगर इसका रिडक्शन होगा तो हमारा अमीन ग्रुप बनेगा, ठीक है। अमीन के जब हम इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, जब हम इसको ओपन करके लिखते हैं तो N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इस तरह से इसको ओपन करके लिखेंगे। तो जब आप रिएक्शन करोगे, ये वाला स्टेप हम कर चुके हैं पहले, आप प्रीवियस नोट्स में जाके देखना, आई थिंक मैं करवा चुकी हूँ। तो जब भी इनके साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ पे हमारी ये चीज़ फॉर्म हो जाती है, ठीक है। मतलब एक साइड से हमारी ये NH2 ग्रुप कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, ठीक है। ये CO एज इट इज़ है और ये जो NH है ये यहाँ से आया है। तो बेसिकली जो हमारे बेयर थे उन्होंने यहाँ तक सिंथेसिस की थी, ठीक है, वो यहाँ तक तो पहुँच गए थे, उसके बाद कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। तो इसमें बेसिकली क्या है कि एक वाटर मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा है, ओके। तो फिर फिशर ने क्या किया था, इसको 20% HCl के साथ हीट किया तो यहाँ से हमारा ये वाली चीज़ जो फाइनल यूरिक एसिड है वो फॉर्म हो गया था, ओके। सो दिस इज़ द सिंथेसिस ऑफ यूरिक एसिड।